Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखेंगे 29 दिसंबर 2020 को जो अपना पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसकी यहाँ पे डिटेल विश्लेषण आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और यहाँ पे जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू स्टार्ट करता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में और जीके में और रीजनिंग में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैथ में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्रतिशत से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन आएंगे। एक माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक यहाँ पे क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दे रखा था और आपको उसका विकिरण दे रखा था, तो उसकी एरिया उसके अकॉर्डिंग उसका परिमाप ज्ञात करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलन का आयतन दे रखा था और उसमें क्या है, उसकी बेलन की त्रिज्या दे रखी थी, तो उसमें उसका आयतन पूछ के मतलब हाइट पूछी गई थी। यहाँ पे इसकी आयतन, बेलन का आयतन की हाइट पूछी गई थी। और बीजगणित के अंदर यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये कोई आपको इक्वेशन से एक इस प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस प्रकार देख के इस प्रकार देख के इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। एलजेब्रा से यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थीटा की वैल्यू पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, किसी शिफ्ट में 5 से 7 भी आते हैं। और यहाँ पे ट्रेन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और डीआई के अंदर 3 आ रहे हैं, बार ग्राफ वगैरह, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसआई सीआई से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 2 आ रहे हैं और एलसीएम एचसीएफ से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये वेरी और ट्रिकी क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे एटमोस्ट 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में से आप लगभग 25 क्वेश्चंस इजी तरीके से बना सकते हो और 4 या 5 क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है, वो उसमें थोड़े से लेंथी प्रोसेस में और कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी आप अगर स्टूडेंट ने जिसने तैयारी की है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, अच्छे ढंग से अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे 27-28 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। 27 या 28 क्वेश्चन आप उसके सॉल्व कर सकता है। और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पे। और यहाँ पजल्स 2 पजल्स आ रही हैं। पर्टिकुलर एक जो क्वेश्चन आता है उसमें एक ही आता है यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, और स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप स्टेटमेंट और कैलकुलेशन, एजम्पशन वगैरह, अवधारणा वगैरह, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और एनालॉजी से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन से भी 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन है और काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन है, ऑड इवन और फाइंड करना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी और अलग अलग जो टॉपिक है वहां से भी एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा रहा है। जितने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, बाकी आप मैथमेटिक्स रीजनिंग में लगभग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लगभग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई 2-4 क्वेश्चंस आपका डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी अगर अच्छी तैयारी की है, उसको अगर आपको 1-2 मिनट का टाइम दोगे उन क्वेश्चनों को भी, तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ये तो अपना ये बेसिक एनालिसिस था, उसमें रीजनिंग का एनालिसिस और मैथमेटिक्स का एनालिसिस, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। देन उसके बाद में इस टॉपिक से आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आप तैयार करके जाना। जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन, चाहे आरआरबी जेईई में पूछे गए क्वेश्चन हो और या लोको पायलट में पूछे गए हो या ग्रुप डी में पूछे गए हो, जो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस या रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके अंदर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज करके आपको उसी फॉर्मूले और उसी के अंदर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा आगे कि जो क्वेश्चंस आपको जीके एंड जीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको अच्छे ढंग से वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। देन उसके बाद में आपको इनको इस प्रकार के टॉपिक का एनालिसिस करना है और इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए आगामी जो एग्जाम में डेट है उनकी शिफ्ट में
होने वाले पेपर हैं, तो उनमें आप अच्छे ढंग से उसको तैयार करके जाना। आप जैसे कि मैथमेटिक्स में बात करता हूँ तो प्रतिशत है, ठीक है, और नंबर सिस्टम है, क्षेत्रफल और आयतन। बीजगणित में जो बात करते हैं एलजेब्रा के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो सिंप्लीफिकेशंस बहुत ही आसान है और ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये सारा एनालिसिस था इसके अंदर मैथ रीजनिंग का, और जीके एंड जीएस का मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को अपन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जीके एंड जीएस के पूछे गए थे। तो जीके और जीएस के क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, अपन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। ये 29 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, मिला लेना आप। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का कि पाइथन क्या है। यहाँ पे पाइथन क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो ने जो 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो 104, ठीक है। इस क्वेश्चन का 104 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नींबू का पीएच मान पूछा गया था, तो ऑप्शन में 2 दे रखा था, तो ये 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, ये पूछा गया था 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से। और 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी, तो कोलंबिया ने की थी। और i9 क्या है, तो ये क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है, इंटेल का एक प्रोसेसर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको कंप्लीट आपको लगभग 40 क्वेश्चंस जीके जीएस करंट अफेयर से आए थे, आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये 8वां क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसमें 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम में क्या हो जाएंगे, उर्जित पटेल हो जाएंगे, उस टाइम में गवर्नर थे। उसके इससे पहले रघुराम राजन था, उसके बाद में बनते गए, ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। और जातक कथाएं कहाँ की, जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं जातक कथाएं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अपनी 11 क्वेश्चन देखकर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 को आया था। आईपीएल 2020 किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। और एक यहाँ पे एसकाई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड थे। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, इस शिफ्ट में कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एसकाई की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है, ऑप्शन में दे रखा था ये, ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उससे कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं अभी तक, तो 25 है। और मायोपिया उपचार में कौन से लेंस की यूज किया जाता है, तो अपसारी लेंस का अपन यूज करते हैं, ये क्वेश्चन था। कावेरी जो नदी जल विवाद है वो किन 2 राज्यों के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे बेरी से होता है। और यूरेनियम का जो भंडार कहाँ मिला था, हाल ही में जादूगढ़ा में मिला था। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो गुलबन बेगम ने लिखी थी। और जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यहाँ पे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आप सिंपल ये जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा जीएसटी की फुल फॉर्म। तो इसी में ये यहाँ पे मैंने लगभग 23 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसी में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लगभग मेरे पास 40 क्वेश्चन है, और ये पेपर बहुत ही अच्छा था, ठीक है। इसमें गुड अटेम्प्ट की बात करें, तो गुड स्कोर की बात करें तो 80 नंबर लगभग आ सकते हैं, 100 में से 80 नंबर आ सकते हैं इस पेपर के अंदर। अगर बात की जाए, मैथ और रीजनिंग भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बाकी बात की जाए तो इतना कर सकते हैं स्कोर तैयारी करने वाला। बाकी लगभग 70 के आसपास नंबर आते हैं, तो आपका गुड अच्छा स्कोर यहाँ पे माना जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, मैं आपको करवा देता हूँ तुरंत आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चंस की अपन देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके एंड जीएस में। तो किसी परियोजना से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी लेवल जो हाल ही में करंट की क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस पुराने टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू इसी में करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये पूछा गया था 71वें जो गणतंत्र दिवस है, वहां पे इसका पूछा गया था कि यहाँ पे 71वां गणतंत्र दिवस 2020 में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ब्राजील के होंगे, और ब्राजील के कौन होंगे, बोल्सोनारो होंगे, ठीक है। तो 71वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये ब्राजील वाले होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना। एक पूछा गया था सुपरसोनिक मिसाइल, जो यहाँ पे पूछा गया था सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में पूछा गया था। तो ये कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मोस हो जाएगी, ब्रह्मोस हो जाएगी, ब्रह्मोस हो जाएगी, ब्रह्मोस यहाँ पे हो जाएगी सुपरसोनिक मिसाइल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, कहाँ का नागरिक था। तो ये मोरक्को का देश का नागरिक था, यहाँ पे मोरक्को का नागरिक था। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, मोरक्को देश का यहाँ पे नागरिक था। तो ये कंटिन्यू क्वेश्चन आप लिखते जाना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको किस टाइप के और क्वेश्चन आए थे। एक पूछा गया था कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था आपको टाइफाइड, ठीक है। नहीं, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे टाइफाइड दे रखा था, ठीक है। ऑप्शन में टाइफाइड दे रखा था, ये होगा। एक यहाँ पे पूछा गया था 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला। 2019 में भारत रत्न किसको नहीं मिला, भारत रत्न किसको नहीं मिला, किसे नहीं मिला भारत रत्न। तो 2019 में 3 जनों को मिला था। भूपेन हजारिका मिला था, एक तो मिला था भूपेन को मिला था, ठीक है, भूपेन हजारिका। और यहाँ पे देशमुख यहाँ पे था, नानाजी देशमुख था और प्रणब मुखर्जी था। तो यहाँ पे नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी था, प्रणब मुखर्जी था, ये तीनों के, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को तो मिला था। और जिसको नहीं मिला था वो ऑप्शन में था उस टाइम में 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। ये पहले मिला था, 2019 में नहीं मिला था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे श्रेणी क्रम का क्वेश्चन था। जैसे कि 4 जो है श्रेणी क्रम का था, 4 प्रतिरोध है, 4 क्या था यहाँ पे प्रतिरोध है। और प्रत्येक प्रतिरोध के पास में, प्रत्येक प्रतिरोध से जुड़े हुए थे, और 1/4 ओम था। श्रेणी क्रम में 1/4 ओम थे, श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध थे श्रेणी क्रम में, और एक प्रत्येक का 1/4 ओम था उनका, ठीक है। प्रत्येक का एक प्रतिरोध 1/4 ओम था, प्रत्येक का जो प्रतिरोध था 1/4 ओम था। तो पूछा था टोटल कितना होगा, तो उसको अपन को क्या करना था, प्रत्येक को इसको जोड़ना था अपने को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। और यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन हैं। एक ये पूछा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता है उत्तराखंड में था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था आपके। और भारत की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग थी, और इसमें हाईकोर्ट 25 हो गए। एक ये थी अपनी योजनाएं थी, अभियान था समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान,
समग्र शिक्षा अभियान से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभियान, तो ये किसके लिए था? ये था प्री स्कूल। ये था प्री स्कूल से और कक्षा 12वीं तक था। 12वीं तक था। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक था। एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे। और जो कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और भी अधिकतम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और एक पर्यावरण से वो पूछा गया था, वो आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक इसरो से क्वेश्चन और था, इसमें वर्तमान में कौन सी कंपनी क्या वहाँ पे कर रही थी। एक ब्रायोफाइटा वर्ग से पूछा गया था। ठीक है, ब्रायोफाइटा वर्ग से पूछा गया था। ब्रायोफाइटा वर्ग से पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो वह आपको करना था। ठीक है, एक इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं थी? तो यूनेस्को हेरिटेज साइट के ऊपर भी पूछा गया था। यूनेस्को हेरिटेज जो साइट कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन में ये चारों साइट दे रखी थी। सन टेम्पल दे रखा था कोणार्क वाला, एलोरा केव दे रखी थी महाराष्ट्र वाले की, जंतर मंतर दे रखा था और रानी की वाव दे रखी थी। तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा गया था। और यहाँ पे अलग अलग जो प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप लोगों को मैंने अधिकतम बता दिए क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं कंपटीशन एग्जाम में। और कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो आपको देख लेना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे, इजी क्वेश्चन है। तो आप अच्छे ढंग से इसी लेवल से आप तैयारी करना। कंप्यूटर से 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से, साइंस से भी 3-4 क्वेश्चन हैं। सभी प्रकार से जो क्वेश्चन है सभी टॉपिक कवर करते हुए किसी शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, पर जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसमें क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में डिटेल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।